अस्सलामुअलैकुम बुर्ज हूत। ये हफ्ता जो 22 जुलाई से शुरू होकर 29 जुलाई तक चलेगा, ये खास अहमियत रखता है क्योंकि इसमें सूरज आपके ज़ायचे के छठे ज़ाविये में दाखिल हो चुका है। और ये ज़ाविया सूरज के लिए न सिर्फ दोस्ताना बल्कि इसकी असल तवानाई के इजहार का मकाम भी है। जैसा कि आप जानते हैं, हर महीने के तीसरे हफ्ते में सूरज अपनी पोजीशन तब्दील करता है और हर नई पोजीशन आपकी जिंदगी के किसी न किसी पहलू पर असरअंदाज होती है। अगर सूरज पहले जाविये में हो तो शख्सियत चमकती है, दूसरे में हो तो माली ज़राए मजबूत होते हैं, तीसरे में हो तो खानदानी व समाजी दायरा वसी होता है। लेकिन इस वक्त सूरज आपके छठे जाविये पर है, जो कि बहुत खास और ताकतवर मकाम है। छठा जाविया आपकी फिजिकल वाइटैलिटी, डिसिप्लिन और इनर ऑर्गेनाइजेशन की नुमाइंदगी करता है। यह न सिर्फ आपकी सेहत बल्कि आपकी रोज़मर्रा ज़िंदगी के नज़्म, काम के अंदाज, क़ुव्वत इरादी और जज्बे की सतह को भी नुमाया करता है। सूरज जब यहाँ आता है तो वो इन तमाम चीज़ों में तवाज़ुन और ताकत लाता है। और ये तवानाई महज मामूली नहीं होती बल्कि ऐसी रोशनी और गर्मी की मानंद होती है जो आपके जिस्म, दिमाग और इरादों को हम-आहंग कर देती है। लिहाजा ये वो वक्त है जब आपके अंदर नज़्म-ओ-ज़ब्त, तवज्जो और कारकर्दगी की क़ुव्वत उरूज पर होती है। आपको महसूस होगा कि आपके दिन बेहतर अंदाज में गुजर रहे हैं, आप अपने कामों में फोकस रख पा रहे हैं और जिस्मानी और ज़हनी दोनों सतहों पर ज़्यादा एक्टिव और तैयार महसूस कर रहे हैं। अगर आप किसी बीमारी या कमज़ोरी से गुजर रहे थे तो अब सेहतयाबी का आगाज़ होगा। अगर आप कोई नया वर्क प्लान, फिटनेस रूटीन या डाइट सिस्टम अपनाना चाहते थे तो ये वक्त में साली है। काम की जगह पर आपका जज्बा और जिम्मेदारी का एहसास दूसरों को भी इंस्पायर करेगा। ये वक्त है अपने वक्त, तवानाई और जिस्म को बेहतर तरीके से मैनेज करने का। आपकी कारकर्दगी में बेहतरी आएगी, आपके जज्बे में शिद्दत होगी और आप हर चीज़ को बेहतर तरीके से अंजाम दे सकेंगे। याद रखिए, ये तमाम असरात सिर्फ एक हफ्ते के नहीं बल्कि 22 जुलाई से शुरू होकर तकरीबन 4 हफ्ते तक आपकी ज़िंदगी में मौजूद रहेंगे। ये एक आला वक्त है, इसे ज़ाया मत कीजिए। खुद पर एतमाद रखिए, अपने अहदाफ पर नज़र रखिए और मुकम्मल यकसुई के साथ अपनी तरक्की की तरफ कदम बढ़ाइए। इंशाअल्लाह कामयाबी आपके साथ होगी। बिल्कुल दुरुस्त फरमाया आपने। अब आइए इस हफ्ते की असल फिजा को समझते हैं। बुर्ज हूत, सूरज का आपके छठे जाविये में दाखिल होना हर साल तकरीबन 22 जुलाई को होता है और इसकी वजह फल्कियाती साइंस की वो दुरुस्तगी है जो ज़मीन और सूरज की गर्दिश का वक्त का हिसाब रखती है। ये वक्त महज एक सितारे की हरकत नहीं बल्कि ज़िंदगी के एक नए मरहले का आगाज़ है। लेकिन इस साल ये वक्त ख़ास है। इस साल सूरज के जाविये की तब्दीली आपके लिए सिर्फ मामूली तब्दीली नहीं बनेगी बल्कि ऐसी टर्निंग पॉइंट हो सकती है जो आपकी ज़हनी और जिस्मानी दुनिया को यकसर तब्दील कर दे। इसीलिए आपसे दरख्वास्त है कि इस वक्त को सिर्फ गुजार ना दें बल्कि महसूस करें, नोट करें और याद रखें। क्योंकि जब अगले साल सूरज दोबारा इसी जाविये पर आएगा तो आपके पास तकाबल करने के लिए एक ज़ाती तजर्बा होगा। आपको दोबारा मेरी ज़रूरत शायद ना पड़े, जैसे गुरूब आफ़ताब का वक्त हम बगैर किसी घड़ी या कैलेंडर के भी महसूस कर लेते हैं। ये पूरा सीज़न, जिसे लियो सीज़न कहा जाता है, आपके लिए सेहत, नज़्म-ओ-ज़ब्त, तवानाई और प्रैक्टिकल एफिशिएंसी का मौसम बनने जा रहा है। आपको खुद ब खुद एहसास होगा कि आपकी डिसीजन मेकिंग बेहतर हो रही है। जो उलझनें मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड या दीगर सैयारों की वजह से पैदा हुई थीं, जैसे ज़हनी कन्फ्यूजन, बातों को दिल पर लेना या रिश्तों में खफा रहना, उनमें बेहतरी आना शुरू हो जाएगी। ये वो वक्त है जब आपकी शख्सियत के वो पहलू जो अंदर ही अंदर मांद पड़ चुके थे, दोबारा उभरने लगेंगे। सूरज आपके लिए एक नए नज़्म, नई रूटीन, नई फोकस की रोशनी लेकर आया है। ये वक्त प्रोडक्टिविटी के लिए मिसाली है। आपको हर चीज़ पर कंट्रोल महसूस होगा, जैसे कि कोई अंदर से कह रहा हो कि अब बस उठो और कुछ कर गुजरो। आपकी वर्क लाइफ बैलेंस बेहतर होगी, जिस्मानी सेहत में बेहतरी आएगी। वो एंग्जाइटी या थकन जो पिछले हफ्तों में आपको स्लो कर रही थी, अब तेज़ी से ख़त्म होगी। और हाँ, आपको हौसला भी मिलेगा कि आप वो फैसले कर सकें जो आप काफ़ी वक्त से टालते आ रहे थे। और जब ये सब कुछ होता जाएगा तो आपको याद आएगा, यही तो हारिस भाई ने बताया था। यही शऊर, यही अवेयरनेस, यही फहम आपको न सिर्फ इस वक्त को बेहतर तरीके से गुजारने में मदद देगा बल्कि आइंदा बरसों के लिए भी एक इनर एस्ट्रोलॉजर बना देगा।
तो बुर्ज हूत, अब वक्त है अपनी तवानाई को समेटने का और पूरे यकीन के साथ आगे बढ़ने का। ये वक्त आपका है, इसे पहचानिए, इसे इस्तेमाल कीजिए और खुद को साबित कीजिए। यही वो लम्हा है बुर्ज हूत जिसका आपको इंतजार था। एक ऐसा वक्त जो ना सिर्फ मौके से भरा हुआ है बल्कि आपके अंदर की रोशनी को बाहर लाने के लिए तैयार खड़ा है। अगर आप वाकई अपनी जिंदगी को एक नए रुख पर डालना चाहते हैं, अगर आप सिर्फ ख्वाब नहीं बल्कि नताइज चाहते हैं, तो इस वक्त को जाया ना कीजिए। सूरज की तवानाई निहायत मेहरबान है और ये सिर्फ बाहर की रोशनी नहीं बल्कि अंदरूनी रोशनी भी जला रही है। आपके दिल, दिमाग, जिस्म और रूह सब एक नए तवाजुन की तरफ बढ़ रहे हैं। ये 4 हफ्ते न सिर्फ कामयाबी के दरवाजे खोलने के लिए आए हैं, ये 4 हफ्ते एक बातनी दावत हैं। ये वो लम्हे हैं जो आपको खुद आपके करीब लाने आए हैं, ताकि आप अपने वजूद की गहराइयों में झांक कर अपनी असल ताकत, अपनी खामोश सलाहियतों और अपने अंदर के ख्वाबीदा जज्बों को पहचान सकें। ये कायनात की तरफ से एक याद दहानी है कि आप महज हालात के बहाव का हिस्सा नहीं बल्कि खुद एक ताकतवर रूह हैं जिसे रास्ते बनाना आते हैं। और अगर आप में से कोई पाइसियन अभी भी दिल शिकस्ता है, वो जो माजी के जख्मों, नाकामियों या मुसलसल दबाव के बायस थक चुका है, जिसने खुद पर यकीन खो दिया है, तो मैं दिल की गहराइयों से, पूरी मोहब्बत और एहतमाद से सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं। अब वक्त है दोबारा जीने का, दोबारा उठने का, दोबारा ख्वाब देखने का। 22 जुलाई से जो नया सूरज आपके छठे जाविये में तुलू हो रहा है, वो ना सिर्फ रोशनी लाएगा बल्कि जिंदगी की नई सिमत भी देगा। नई उम्मीद, नया जज्बा, नया कंट्रोल। ये वो वक्त है जब हर शोबे जिंदगी में तब्दीली मुमकिन है। बस आपको नियत और कदम बढ़ाने की देर है। अगर आप तालिब इल्म हैं तो जहन में वजाहत, फहम में गहराई और पढ़ाई में फोकस एक तोहफे की सूरत उभरेगा। अगर आप एक हाउसवाइफ हैं तो घर के निज़ाम में तरतीब, जहनी सुकून और जज्बाती खुशी आपको नई तवानाई देगी। अगर आप किसी बीमारी से गुजर रहे हैं तो अब जिस्म भी और दिमाग भी शिफा की तरफ सफ़र शुरू करेंगे, जैसे कुदरत खुद आपके हक में काम कर रही हो। अगर 7.5 या पिछले बरसों की कठिनाइयों ने आपको मायूस कर रखा था, तो अब वो अंधेरे रफ्ता रफ्ता छटने लगेंगे, जैसे कोई नया सवेरा आसमान से उतर रहा है। ये वक्त है फैसले लेने का, मेहनत करने का और सबसे बढ़कर पुरएतमाद अंदाज में आगे बढ़ने का। अगर आपके दिल में कोई बड़ा कदम, कोई रिस्क, कोई ख्वाब छुपा हुआ है, चाहे वो कैरियर में हो, ताल्लुकात में हो या किसी सफर में, तो अब वक्त है उसे अपनाने का। क्योंकि इस बार सिर्फ आप अकेले नहीं, पूरी कायनात आपके फैसलों के साथ खड़ी है। बस एक शर्त है, अपने अंदर के खौफ को खामोश करें। वो खौफ जो आपको रोकता है, जो कहता है फिर नाकामी हो जाएगी, लोग क्या कहेंगे, अब उम्र गुजर चुकी है या अब कुछ नया मुमकिन नहीं। ये सब अंदरूनी शोर अब बंद कीजिए, क्योंकि ये वक्त सिर्फ आपका है और कायनात बार बार ऐसे मौके, ऐसी तवानाइयां, ऐसी सपोर्ट नहीं भेजती। ये नायाब वक्त है, इसे पहचानिए, अपनाइए और अपनी नई जिंदगी का आगाज कीजिए। याद रखिए, वक्त बदल रहा है और इस बार ये वक्त आपके हक में है। ये वक्त एक रूहानी नेमत है, एक फितरी तोहफा, ना किसी स्कॉलरशिप की तरह मिला है, ना किसी सियासी ऐलान के तहत आया है। ये वो ताकत है जो सिर्फ कायनाती निज़ाम की हामांगी से, सूरज की मरकजियत से और आपके जायचे की हसास तरीन परतों को छू कर आई है। ये वो ताकत है जो आपको सिर्फ जिस्मानी तौर पर नहीं बल्कि ज़हनी, जज्बाती और रूहानी तौर पर भी जिला बख्शती है। ये वो कुव्वत है जो न सिर्फ आपके दिन सुनार सकती है बल्कि आपके मुस्तकबिल को भी नई सिमत दे सकती है। ये वो रोशनी है जो आपके अंधेरे कमरों में दाखिल होकर बताती है कि आप अकेले नहीं, वक्त आपके साथ है। मैंने आज किसी दूसरे सैयारे की पोजीशन पर इसलिए बात नहीं की क्योंकि सूरज की ये मौजूदगी, ये मकाम, ये जाविया खुद ही एक मुकम्मल जाब है। ये इतना जामे और गहरा मौका है कि हम सिर्फ इसी पर कई किस्तों की सीरीज कर सकते हैं और ऐसा ही होगा। आइंदा 4 हफ्तों में हर हफ्ते आपके लिए नई वजाहत, नया तज्जिया और नए मशवरे लेकर आऊंगा। बस आपसे एक ही गुजारिश है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि ना सिर्फ ये तवानाइयां आप तक बर वक्त पहुंचें बल्कि आपका अंदरूनी राब्ता भी हमेशा जिंदा रहे, मेरे अल्फाज से, सैयारों की हरकतों से और आपकी अपनी रूह से।